तो मैं अपने अल्फाज वापस नहीं, फारूक सत्तार साहब का मैंने एक इंटरव्यू देखा, वो कहते हैं जी नहीं मांगा। मैंने तो वो इंटरव्यू सुना है जो डॉक्टर शाहिद मसूद के प्रोग्राम में कहा गया था, तो मेरा ये ख्याल है कि पाकिस्तान में सुनने वाले सारे लोग ये समझें। अच्छा, मैं इसमें जो बात इजाफी तौर पर ये कहना चाहूँगा कि अवाम के वो सारे मसाइल जो मौजूद हैं। तीसरा, आपने कैरी लूगर बिल का, कैरी लूगर बिल के ऊपर जो पार्लियामेंट का इजलास हुआ, वो पार्लियामेंट का इजलास जिस तरीके से ख़त्म किया गया, होना ये चाहिए था कि ऑपोजिशन उसके बाद एक इजलास रिक्विजिट करती, लेकिन हमने नहीं देखा। अगर कोई मोशन नहीं पेश की गई तो कोई इजलास भी रिक्विजिट नहीं किया। 7 दिन के अंदर दोबारा हो सकता था। नहीं, बिल्कुल हो सकता था। हाँ जी। और उनके पास वो तादाद मौजूद है। इसी तरह अगर आप अवाम के असल मसाइल देखें, चीनी पूरे मुल्क में नहीं मिल रही है, आटे का बहरान पड़ा हुआ है, लोड शेडिंग इस मुल्क के अंदर हो रही है, जराइम किसी इंतहा पर पहुंचे हुए हैं, फॉरेन पॉलिसी जो है वो हमें पता ही नहीं कि कौन सी पार्लियामेंट बनाती है, किस जगह फैसले हो जाते हैं। इसलिए ये वो तमाम मसाइल हैं कि जो पाकिस्तान के अवाम के मसाइल हैं। लेकिन इन अवाम के मसाइल को मुझे बड़े अफसोस और दुख के साथ कहना पड़ता है, ना कोई इजलास रिक्विजिट किया जाता है, ना कोई बात होती है, ना इसके ऊपर गुफ्तगू होती है, और ना ही वो जो अवामी एहसासात हैं, अगर गवर्नमेंट उसकी नुमाइंदगी नहीं कर रही तो कोई दूसरा भी उसकी नुमाइंदगी करने के लिए पार्लियामेंट में तैयार। सर्विस आपकी ये राय है कि जो जुडिशरी के मसले पर इतनी एंड तक मसले को ले जाने की जरूरत नहीं थी, जितना कि PMLN की वजह से वो प्रोलॉन्ग होता गया, आप लोगों को ये मैंने नहीं कहा। मैंने ये कहा कि जुडिशरी के रोल के एतबार से जैसे आसिफ जरदारी साहब और पीपल्स पार्टी क्रेडिट लेने लगी, तो बहुत सारी चीज़ें आखिर वक्त तक नहीं ले जानी चाहिए। तो PML का किरदार उसमें अच्छा रहा है। मैं PML के किरदार बड़ा नहीं कर। इमरान खान साहब का स्टेटमेंट है कि जी PMLN का कोई PMLN क्रेडिट क्यों लेती है अदलिया की बहाली का? अदलिया की बहाली के एतबार से इनका किरदार रीजनेबल रहा है। मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूं क्रेडिट क्यों लेती है? आप नहीं देते क्रेडिट? नहीं, मैं देता हूं इनको क्रेडिट, है ना। अगर इमरान खान साहब ने किसी और पैराए के अंदर ये बात कही होगी, मैं इनको क्रेडिट देता हूं। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि जब ये अवाम सारी किसी चीज पर खड़ी हो जाए, जैसे कैरी लूगर पर फिर इनका रोल आए, तो मैं कहता हूं कि ये ऑपोजिशन भी लीडरशिप का रोल। आर यू टेलिंग मी कि ये पब्लिक ओपिनियन को नहीं मोबिलाइज करते, मोबिलाइज हो जाता है तो उसको एक्सप्लॉइट करते हैं? आर यू टेलिंग मी दिस? ये भी करते हैं। नहीं, देखें आप इनको अगर कटोरे में खड़ा करें ना, तो इस बात पर खड़ा करें कि इनका सही अंदाज से रोल क्यों नहीं आ रहा, इनका बोल्ड रोल नहीं। जी, ये मैं कह रहा हूँ। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक वकील को आपने कटोरे में खड़ा कर दिया। आप हैं वकील वैसे भी। तो दूसरी बात मैं देख रहा हूँ कि अपोजिशन विद इन अपोजिशन भी अच्छा हो रहा है। ये भी हमारे इस मुल्क के बड़े बोनाफाइड अपोजिशन लोग हैं, बोनाफाइडली, जिन्होंने कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया। थोड़ा सा आप इसमें वो कर दें, डिस्टिंग्विश कर दें फ्रेंडली अपोजिशन वाली बात। फ्रेंडली अपोजिशन होने से पहले डीजल की परमिट ली जाती है। इस मुल्क में फ्रेंडली अपोजिशन फजलुर रहमान साहब के अलावा कोई भी नहीं हो सकता। इतनी जुर्रतमंदाना काम कोई कर ही नहीं सकता है। जिस खूबसूरती से और जिस अंदाज में वो फ्रेंडली अपोजिशन करते हैं, पाकिस्तान में ये क्वालिफिकेशन और किसी के पास नहीं है। हुकूमत का हिस्सा है ना वो, तो जी हमेशा से उनका जो किरदार रहा है, जहाँ तक हमारा रहा है, तो आप देखें अगर हम फ्रेंडली अपोजिशन होते तो हम 15 वजारतों के साथ बैठे रहते, हम इस्तीफा ना देते। पाकिस्तान में कोई कभी एक वजारत पे नहीं छोड़ता है, तो हमारी पार्टी ने वफाक में 15 वजारतें छोड़ दी। आप अपोजिशन ना होते फिर आप हुकूमत का हिस्सा होते। बड़े अच्छे पॉइंट्स रेज किए। और दूसरी बात, जो बात पे हम अभी हैं, जिस पे हम इसरार कर रहे हैं और इसरार करते रहेंगे, जल्दी मैं चंद बातें बता दूं कि हमारा ये प्रिंसिपल स्टैंड है कि आर्टिकल 6 के ऊपर मुकदमा चलना था, चलना है और चल के रहेगा, और मुशर्रफ का मुकद्दर जो है वो आर्टिकल 6 को फेस करना है। ये हमारा प्रिंसिपल स्टैंड था, इसमें कोई चेंज नहीं आ सकती। हमारा ये भी प्रिंसिपल स्टैंड है कि जो हक की हुक्मरानी है वो आवाम को दिया जाए, और वो इस तरह से दिया जाए कि जो 77वीं तरमीम है उसमें इससे क्या अच्छी चीज़ है, क्या बुरी चीज़ है, ये आप डिस्कस ना करें, बैक जुम्बिश कलम उसे ख़त्म कर दें। बहुत लोग कहते हैं कि जनाब मुशर्रफ ने बड़ी अच्छी चीज़ें की हैं, उससे ज़्यादा अच्छी चीज़ करने की सलाहियत ये पार्लियामेंट रखती है, और ये पार्लियामेंट को ये इख्तियार भी है, ये मैंडेट भी है, और ये इसके ऊपर कोई फौजी वर्दी वाला नहीं बैठा है। तो आप इनकी सलाहियतों से इस्तिफादा उठाएं, और हम यही बात बार बार आसिफ अली जरदारी साहब मोहतरम सदर पाकिस्तान को समझा रहे हैं कि आप देखिए ये मुल्क जो है ये जमहूरी मुल्क है, ये कोई मोनार्क सिस्टम नहीं है यहाँ के बादशाह चले, बाप के बाद बेटा और बाप के भाई के बाद भाई, ऐसा नहीं चल सकता है। दोनों हजरात ने खुल के कह दिया कि जनाबे वाला कि हमने वकला तहरीक में या
NRO पे या दीगर इशूज़ पे या कैरी लोगर पे या बलूचिस्तान के इशू पे या इवन जो हमारी यहाँ एक्सट्रीमिज्म, उस पर हमारा रोल बड़ा क्लियर और बड़ा क्रिस्टल है। हमारा बड़ा रोल क्लियर है कि हम अमेरिका की कोई यहाँ पे डिक्टेशन नहीं चाहते। बट द पॉइंट इज, मैं बता दूं जो उनकी राय है वो ये है कि जी जब पब्लिक ओपिनियन मोबिलाइज हो जाए तो ऐवान सदर में तीतर खा के ऐवान सदर में तीतर खा के अपने मामला ना तय करें, पार्लियामेंट में करें। वो पार्लियामेंट रबर स्टैंप है, कैरी लुगर पे पार्लियामेंट ने क्या किया? जो आप शेख रशीद की बात कर रहे हैं तो शेख रशीद जैसे नहीं, अब आप पर्सनालिटी को पर्सनालिटी नहीं, मैं तो कह रहा हूं पार्लियामेंट उस तरह की तो मैं अंदर की दाई नहीं हूं। शेख रशीद तो सियासी दाई है कि हर अंदर की बात को बता देते हैं। हम कम से कम सियासी कारकुन है, सियासी दाई हम नहीं है कि हमें पता हो कि किसने तीतर खाया और किसको धिकार है। वो या तो फिर वो वहां पे सर्व कर रहे होंगे कि किसको हम साग दे रहे हैं और किसको तीतर दे रहे हैं। अखबारात पढ़े नहीं आपने जी? सिंध से तीतर मंगाए गए थे वाने सदर में, तो सबको पता है। ये नवाज शरीफ, देखिए ये नवाज शरीफ ने तो नहीं मंगवाया ना। और जो सिर्फ सुने जो काम आप हमारी देखें, जावेद हाशमी वो सबसे पहला आदमी था जो खड़ा होकर ये कहा कि जनाब वाला के आर्मी का कोई रोल नहीं है कि वो अमेरिका के साथ बात कर सके। हमारे पार्टी में जावेद हाशमी के अलावा चौधरी निसार ने बड़ा बांगे दहल दो ठोक अल्फाज में पार्लियामेंट में भी ये बात की, अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात की और इस हद तक गए कि जनाब ये हम तो इंक्वायरी कर रहे हैं कि जी हो क्या रहा है, हम कोई फ्रेंडली। मगर साहब ने क्या बात की है? किसने? चौधरी साहब ने क्या बात की? क्या चौधरी निसार साहब ने वो 300 एकड़ वाली जो बात है उसको लेके आए। चौधरी निसार साहब ने आर्मी के हवाले से चौधरी निसार साहब ने जो करप्शन की बातें उस पर बड़े दो टोक उन्होंने मौका पर आर्मी के हवाले थी जो जावेद हाशमी साहब की बात है। आप मुझे जानना आप ये क्या चाह रहे हैं कि आप हम गंडासा लेके खड़े रहे? डॉक्टर साहब की तरफ हमें तोप के मुंह पे बैठा। आप गंडासा ना लें, आप गंडासा ना लें। जो डॉक्टर साहब का पॉइंट है वो ये है कि जी ये तमाम बातें दुरुस्त होंगी, बट शख्सी लेवल पर दुरुस्त है। पार्लियामेंट में क्या कर रहे हैं? मोहम्मद नवाज शरीफ साहब और हमारी पार्टी ने डे फर्स्ट से एक प्रिंसिपल स्टैंड लिया हुआ है कि इस मुल्क को आइन और कानून के मुताबिक चलना है, कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक चलना है, मेरी और तेरी मर्जी से नहीं चलना है। तो चलने दी इस मुल्क को आइन, और हमारा ये काम है कि हम हर बार जाकर के ऐवान सदर को भी बताएं और वजीर आजम को भी बताएं और पार्लियामेंट को भी बताएं कि जनाब आपका ये किरदार है, आप ये किरदार अदा करें। तो साहब ये मुझे बताइए, ये जो पॉइंट है निहाल साहब का, आप PMLN को फ्रेंडली अपोजिशन की जगह इस वक्त मुल्क के हालात को देखते हुए एक मैच्योर अपोजिशन क्यों नहीं कहते? जो नवाज शरीफ साहब का किरदार है, अगर वो जाते हैं वाने सदर, एक मुलाकात करते हैं, पब्लिक बड़ा एक्सपेक्ट कर रही थी कि पता नहीं क्या कर देंगे, NRO पे क्या कर देंगे, बड़ी मैच्योर सी मुलाकात होती है, अपना मौकफ समझा कर आ जाते हैं, बड़ा मैच्योर जो बिहेवियर है, इस मुल्क के हालात को देखते हुए आप इसको मैच्योर क्यों नहीं कहते? वो कहते हैं वाने सदर से कि जी हम पावर अपने डिक्रीज कर रहे हैं। मैं आपके सामने दो बातें, मगर हमें देखना है कि आप कब कर रहे हैं। मैं आपके सामने दो बातें रखना चाहता हूँ। मैं समझता हूँ कि अपोजिशन का किरदार और पाकिस्तान के सही हालात की तर्जुमानी और पाकिस्तान में करप्शन की निशानदेही ये मीडिया कर रहा है, अपोजिशन नहीं कर रही। अच्छा, अपोजिशन सिर्फ उठा रही है बात को और अखबारात की हद तक और टॉक शोज की हद तक महदूद है। ये इंस्टीट्यूशनल लेवल पर इनका कोई रोल नहीं। आई एम सो सॉरी, यानी रबर स्टैम्प पार्लियामेंट है, मैं सिर्फ इनको नहीं कह रहा हूँ, मैं टोटल पार्लियामेंट को की कैफियत का आपको बता रहा हूँ कि बिल्कुल रबर स्टैम्प है, कोई काम वहाँ पर नहीं हो रहा। जो बिल हुकूमत पेश करती है उसके ऊपर जिस तरह से डिस्कशन होता है बस वही थोड़ा बहुत होता होगा। दूसरी बात मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि ये इन्होंने मिसाल दी कि चौधरी निसार साहब ने ये कहा और उन्होंने ये कहा। चौधरी निसार साहब ने हमारे यहाँ सेमिनार के अंदर ये कहा कि आर्मी को स्वात के अंदर नहीं भेजना चाहिए, पूरी उनकी तकरीर मौजूद है। साइमल्टेनियसली नवाज शरीफ साहब और सब लोगों ने उसके ऊपर एक नरम रवैया अख्तियार किया। नहीं ये नहीं हुआ। पहले सवाल में फौज जा चुकी, ऑपरेशन शुरू हो चुका, वज़ीर आज़म को भी नहीं पता था। नहीं ये निज़ाम अदल पे तकरीर की बात कर रहे हैं। मैं बात कर रहा हूं, निज़ाम अदल पर एक बड़ी अग्रेसिव तकरीर फरमाई थी चौधरी, बड़ी अग्रेसिव तकरीर की है ना। तो जहां पर जरूरत पड़ी अग्रेसिव तकरीर करने की और बात करने की, वहां वो बात थी। ऊपर वो फ्रेंडली अपोजिशन का रोल रहा कि जी ठीक है। अच्छा, तीसरी बात मैं आपके सामने ये कह रहा हूं कि अगर ये गंडासा नहीं उठाएंगे, नहीं बट एक पॉइंट तो है निहाल साहब का, वो कह रहे हैं कि जी ठीक है निज़ाम अदल हो गया, बट ऑपरेशन शुरू करने के एक हफ्ते बाद अगर APC बुलाई जाए तो PMLN के नवाज शरीफ साहब क्या कहें उसमें? ये कहना जी वापस हमारी फौज को आप भाई साहब बड़ा प्रिंसिपल स्टैंड है ना। जहां प्रिंसिपल स्टैंड की बात हो तो प्रिंसिपल स्टैंड लें। यानी हमने तो एक प्रिंसिपल स्टैंड ये लिया कि ये फौज को भी खराब किया जा रहा है। नहीं मगर आपने हम उस इशू पर हम कॉन्फ्रेंस में तो आपने हम तो शुरू से लेकर आखिर देखा हमारा तो नहीं, हमने नहीं सपोर्ट किया, हमने बिल्कुल सपोर्ट नहीं किया और बिल्कुल नहीं किया, बिल्कुल सपोर्ट नहीं किया। फिर जाना नहीं चाहिए था उस गोल में। लो यानी जाए बगैर सुनने बात गए और फिर हमने कहा कि ये मामला गलत है, ऐसा नहीं करो, और उसके नताइज वो बहस अलग चली जाएगी, मगर उसके नताइज आर्मी एक्शन के आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर कोई मामला बेहतर होता नजर नहीं आ रहा। तो मैंने ये बात की। स्टिल आपका यही ख्याल है स्वात ऑपरेशन वाज नॉट अ सक्सेस? आप यही समझते हैं? आप बताएं, आज हालात बेहतर थे, 3 महीने पहले बेहतर थे, आज मैं तो स्वात ऑपरेशन पहले बेहतर थे। स्वात स्पेसिफिक बात करूं क्योंकि अब तो ऑपरेशन